जयंतुदा, क्या इस पूरे प्रकरण के चलते, और ये मैं दर्शकों को बताना चाहूंगी कि तृणमूल कांग्रेस वो पार्टी है जो सबसे ज्यादा महिलाओं को इस बार लोकसभा चुनाव में उन्होंने टिकट दिए, और प्रतिशत में सबसे ज्यादा तृणमूल कांग्रेस ने भी महिला सांसद चुन करके लोकसभा में भेजे हैं। वो हमेशा कहते हैं कि हम एक महिला प्रधान पार्टी हैं, पर इस प्रकरण ने क्या तृणमूल कांग्रेस को बैकफुट पर ला खड़ा किया है? जयंत घोषाल। बिल्कुल, देखिए पद्मा जी, ये जो घटना घटी है इसमें दो इशू है। एक तो है इसमें हिलेरियस क्राइम है और वो क्राइम को कोई सपोर्ट नहीं कर सकते, लेकिन इसमें जैसे जब तृणमूल कांग्रेस अपोजिशन में थी उस समय भी जब तापसी मालिक की जैसे इशू हुई थी रेप का, और उस समय टीएमसी एज अपोजिशन दे ट्राई टू मेक इट ए बिग इशू इन बंगाल पॉलिटिकली। एक तरफ रेप, दूसरी तरफ पॉलिटिक्स ऑफ दिस सॉर्ट ऑफ इंसिडेंट। आज रूलिंग पार्टी टीएमसी है और बीजेपी ऑपोजिशन में है, एंड व्हाटएवर बीजेपी इज डूइंग दैट इज अ रोल ऑफ ऑपोजिशन। और आज जो पब्लिक मूड है, जैसे सुखेंदु शेखर जी बोल रहे थे, आई कंप्लीटली एग्री कि ये जो डिस्कॉन्टेंट ऑफ द पीपल आज के दिन में हुई है उसमें उचित अनुचित, देखिए अभी तो मुझे लग रहा है कि अनदर एस्पेक्ट, ये तो हाई कोर्ट ने सीबीआई का इंक्वायरी बोल दिए हैं। ममता बनर्जी ने पुलिस कमिश्नर के सामने बोले थे कि विद इन संडे अगर क्राइम जो किए हैं उसको अगर साजा नहीं होगा तो सीबीआई में हम खुद दे देंगे। उसके पहले ही हाई कोर्ट ने सीबीआई ऑर्डर कर दिया। तो अभी तो सीबीआई इज इन्वेस्टिगेटिंग। 4 दिन में जो पुलिस नहीं कर पाया, मान लीजिए पुलिस इज कंप्लीटली फेल्ड, तो सीबीआई तो 4 दिन में उसका जो है वो अनर्थ करेंगे। 4 दिन, 5 दिन, 10 दिन हम देखेंगे अभी कि इसमें सीबीआई को कितना टाइम लगता है। लेकिन जूनियर डॉक्टर्स का स्ट्राइक का आज जो है वो सिस्टम के खिलाफ है, और हाईकोर्ट ने भी ये भी कहा है कि नेगोशिएट करके जूनियर डॉक्टर्स को बातचीत करके इसको रिजॉल्व करना चाहिए, नहीं तो हर हॉस्पिटल अभी क्लोज्ड है। कितने लोग मर रहे हैं जो पेशेंट्स है। ये हाईकोर्ट को ही, मैं जैसे आप हाई कोर्ट में कोर्ट कर रहे थे, मैं भी हाईकोर्ट को ही कोर्ट करके बोल रहा हूं जी। तो इसीलिए मुझे लगता है आज जो मूवमेंट है ये ममता के खिलाफ जो हो रहा है, मान लिया कि स्टेट गवर्नमेंट हैज फेल्ड और सीबीआई हैज टेकन ओवर, तो इन स्पाइट ऑफ दैट हाई कोर्ट डिसीजन, हाई कोर्ट के डिसीजन के ऊपर सीबीआई के ऊपर क्या जूनियर डॉक्टर्स का भरोसा अभी नहीं है? मेरा ये भी अनदर एस्पेक्ट है। और आज जो मूवमेंट हो रहा है वो स्पॉन्टेनियस है, उसमें भी टीएमसी भी अभी इन्वॉल्व हो गए हैं, सुखेंदु भी अभी तो धरना में बैठ गए हैं। और मुझे जानकारी है कि आज नाइट के जो मीटिंग है उसमें जो रैलीज हैं उसमें टीएमसी के जो स्टूडेंट्स हैं, जूनियर डॉक्टर्स के भी डिफरेंट यूनियंस है, सब लोग आ रहे हैं। तो आई डोंट नो कि आई एम नॉट सपोर्टिंग कुणाल घोष। कुणाल जो बोल रहे हैं कि कंप्लीटली ड्रामा है, आई डोंट थिंक इट्स अ ड्रामा, क्योंकि आई एम इन कैलकाटा टुडे एंड देयर इज अ स्पॉन्टेनिटी। और हर जिले में यही संवेदना की बात आ जाती है कि एक तरफ महिलाएं सड़क पर हैं और एक मंत्री उदयन गुहा, सर उदयन गुहा तो एक कदम आगे जाकर के क्या कह रहे हैं? जो बोले हैं वो तो कह रहे हैं कि भाई आपके पति आपको पीटेंगे रात को तो फिर हमारे पास रोते हुए मत आइएगा। ये तो कोई फ्यूडल लैंडलॉर्ड भी, उसको भी शर्म होगा ये बात सुन के। तो यही सवाल हो जाता है ना डॉक्टर मानव जायसवाल, एक कहते हैं ना कि आप भांप नहीं पा रहे हैं कि पब्लिक मूड क्या है। आप भाजपा को छोड़ दीजिए, कांग्रेस को छोड़ दीजिए, वामपंथियों को छोड़ दीजिए, आप सिर्फ महिलाओं की बात का जवाब दीजिए। ऐसा तो नहीं हो सकता कि आपके प्रवक्ता, आपके मंत्री आकर के एक महिलाओं के मार्च का मजाक उड़ाने लग जाए। और वो सब छोड़िए, आपकी सांसद जो सबसे मुखर सांसद हैं महुआ मोइत्रा, कोई उनसे सवाल पूछ रहा है, सबको ब्लॉक किए जा रही है। उनके खुद के समर्थक जो उनसे सवाल पूछ रहे हैं उनको ब्लॉक किए जा रही हैं। अब सवाल भी नहीं पूछ सकते सांसदों से। नहीं, देखिए ये जितनी भी बातें आप कर रही हैं ये पार्टी की स्पोक्स पर्सन के हिसाब से नहीं आ रही, ये व्यक्तिगत बातें हैं। और ये दुखद है कि जिस तरीके से वो रिएक्ट कर रहे हैं, चाहे वो उदयन गुहा क्यों ना, मुझे निश्चित रूप से मुझे भरोसा है और बंगाल की जनता और माताओं को भरोसा है कि ममता बनर्जी इसका संज्ञान लेंगी। जिस तरीके से इसको पॉलिटिकली जिस तरीके से इनकरेक्ट किया जा रहा है या करेक्ट किया जा रहा है, दिस इज नॉट ममता बनर्जी। ममता बनर्जी सिर्फ नाम से ममता नहीं है, ममत्व का निर्वाह किया है। चाहे वो किसी भी पॉलिटिकल पार्टी में आप चले जाइए, कोई ऐसा मुख्यमंत्री नहीं है जिन्होंने इस तरीके से स्टैंड लिया। वो फ्रंट फुट में स्टैंड लेती।
उनके लिए कभी भी ये नहीं रहा कि मुझे किसी को पैसिफाई करना है। जहां तक बात है कि आज जिस तरीके से ये अनर्गल बयानबाजी जो हमारे नेतागण कर रहे हैं, ये पर्सनल व्यक्तिगत उनके बयानबाजी और बहुत दुखद है, और इसका संज्ञान पार्टी ठीक है और साथ साथ शाजिया गवर्नमेंट आलमी, जरूर ये व्यक्तिगत टिप्पणियां हैं। ममता बनर्जी संवेदनशील हैं, वो इसका भी संज्ञान लेंगी, पर आपको अब राजनीति नहीं करनी चाहिए। तृणमूल कांग्रेस महिलाओं के साथ और उनके परिवार के साथ और सही जांच के साथ खड़ी हुई है। ये व्यक्तिगत नहीं, ये आधिकारिक तौर पर प्रवक्ता कह रहे हैं तृणमूल कांग्रेस के। शाजिया आलमी। पद्मजा जी, सबसे पहले तो मैं कहूँगी कि मानव जी नाम के जो ये शख्स हैं जो नुमाइंदगी कर रहे हैं टीएमसी की, इनमें मानवता जैसी कोई चीज़ नहीं है। और ममता बनर्जी भी अपना नाम बदल दे, क्योंकि ममता उनमें का तत्व ही उनमें नहीं है। अभी भी मैंने सुना किस तरह से मानव जी कह रहे हैं कि ये बिल्कुल झूठ और गलत बयानी है कि बच्ची जो मर गई है, जो ट्रेनी डॉक्टर बहुत ही यंग, और किस हालात में वो मरी है, वो इतनी दर्दनाक वो पूरी बात है, निर्भया कांड की याद दिलाती है, जितनी ब्रूटैलिटी और जघन्य तरीके से उसके साथ जो कुछ किया गया, दुष्कर्म। लेकिन उससे बढ़कर जिस तरह से उसके माँ बाप की बात को झुटलाया जा रहा है। पहले तो उनको खुद झूठ बोला जाता है कि उसने सुसाइड की है, फिर 2-3 घंटे बाद उनको शव देखने का मौका भी मिलता है। उसके बाद आप देखते हैं कि एक किसी इंसान को तो आपने भेज दिया। साफ जाहिर है जिस तरह से चोटें आई हैं, जिस तरह से सीसीटीवी कैमरा बंद था, कि बड़े प्लान तरीके से एक से ज़्यादा लोगों का इसमें हाथ है। अभी कहा जा रहा है कि ममता बनर्जी कह रही हैं कि वो तो सीबीआई को देने को तैयार थी, लेकिन कुछ दिनों बाद क्यों? ताकि रेनोवेशन हो जाए और सबूत चले जाएं, फॉरेंसिक जांच में घालमेल हो। अब आप खुद देखिए, कहना नहीं चाहिए, मुझे इतनी तकलीफ हो रही है क्योंकि हम उस बच्ची नहीं मुझे बोलने दीजिए भाई साहब, मैं किसी के बीच में नहीं बोली थी। जो भी वो बच्ची है, लड़की है, एक डिग्निटी होनी चाहिए जो मृत है उसके लिए, जिसकी मौत हो गई हो। लेकिन जो तरह की बातें निकल कर आ रही हैं कि जो सीमेन कलेक्शन है उसकी बॉडी से, वो एक से ज़्यादा शख्स का है, तो जाहिर सी बात है किसी ना किसी को संरक्षण दिया जा रहा है। और ये पहली बार हुआ नहीं है पद्मजा जी, हम सब जानते हैं अपराधियों को संरक्षण देने का रिकॉर्ड ममता जी दीदी, जिनको हम लोग निर्ममता दीदी अब कह रहे हैं, और वजह के साथ कि किस तरह से उनका रिकॉर्ड रहा है, किस तरह से बाकायदा वो उनको बचाने की कोशिश करती हैं। ठीक है, दुनिया भर की बातें हो रही हैं, लेकिन नहीं मानव जी,